हेलो दोस्तों, स्पार्क रैंकर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर क्या के एक नया टॉपिक है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ टेग्नामेंट्री के बारे में बात करेंगे। इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एकदम जीरो से लेकर त्रिकोणमिति क्या होता है, टेग्नामेंट्री क्या होता है, टेग्नामेंट्री का अनुपात किसे कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्त इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी जो अगली वीडियो है आप तक पहुंच सके। हम टेग्नामेंट्री को जीरो से लेके पूरा खत्म करेंगे, छोटे छोटे पार्टों में करेंगे। चलो हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक, टेग्नामेंट्री रेशियो क्या होता है, आखिर टेग्नामेंट्री होता क्या है। तो अभी तक बस हम यही पढ़े थे कि ये साइन होता है, कुछ कास होता है, टैन होता है, लेकिन ये होता क्या है। साइन कॉस टैन आखिर होता क्या है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। हमें टेग्नामेंट्री पढ़ने से पहले ये चीज़ जानना है कि एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसका बी एंगल जो है वो 90 डिग्री है। पहले हम समझते हैं, फिर आगे बात करेंगे। बी क्या है? अगर बी 90 है तो इनके जो दो शेष कोण होंगे, ये कोण ए और कोण सी, ये दोनों क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। ये भी न्यून कोण होगा और ये भी हमारा न्यून कोण ही होगा। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, इनकी तीनों भुजाओं के बीच में संबंध बताता है। किन्हीं दो भुजाओं का एक न्यून कोण के साथ संबंध, या ये दो भुजाओं का इस न्यून कोण के साथ संबंध। हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से किन्हीं दो भुजाओं का उसकी न्यून कोण के सापेक्ष जो अनुपात बनता है, उसी को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको लिखने का और तरीका क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, फिर होता है सेंसेंट, फिर होता है कोसेंट, कोशिएंट, और होता है कोटेजेंट। ठीक है, ये हमारे अनुपात होते हैं 6। इन्हीं को हम शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं, साइन टैन, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात किसी समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं में से किन्हीं दो, तीन भुजाएं, एक दो तीन, ये तीन भुजाएं हो गई, इसके इनके न्यून कोण के सापेक्ष, ये हमारा न्यून कोण हो गया। अगर एक कोण 90 अंश हो गया तो शेष दो कोणों का योग भी 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो ये क्या हुआ, हमारा दो कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। तो इनके बीच जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसी को, त्रिकोणमितीय अनुपात को, और दो नामों से जानते हैं, जिसको एक त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं और इसको वृत्तीय फलन के नाम से भी जाना जाता है। ये 6 प्रकार के होते हैं, साइन कॉस टैन सेकेंट कोसेंट कॉटेजेंट। इनका जो संक्षिप्त रूप है वो है, साइन को हम लिखते हैं साइन, कॉस को कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को टैन लिखते हैं, सेकेंट को सेक लिखते हैं, इसको कोसेक लिखते हैं, इसको हम कॉट लिखते हैं। ठीक है, अब इसके अनुपात की व्याख्या कहते हैं। इसको जब भी हम लिखते हैं, कभी भी हम इसके साथ एक एंगल लगाते हैं, इसके साथ एक एंगल लगाते हैं, क्योंकि ये जो भी रिलेशन होता है, ये एक न्यून कोण, किन्हीं दो साइड्स के, मतलब टू साइड्स और एक एंगल के बीच का रिलेशन होता है। जितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ये क्या होते हैं? दो साइड होगा और एक एंगल के बीच का रिलेशन होता है। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो
पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।